हाय, वेलकम टू माय चैनल एडुएज विद शैली। तो आज मैं अपनी जो नीट की जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई एम अ थर्ड ड्रॉपर, ये मेरा थर्ड ड्रॉप था एंड साथ में आई एम करेंटली परसिंग माय बीएससी। तो मेरा बीएससी का सेकंड ईयर है क्योंकि मैंने एक साल ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे को बोला था मतलब एडमिशन करा दिया कि सही है, पार्शियल ड्रॉप ले ले, कंप्लीट ड्रॉप नहीं ले। तो करेंटली आई एम अ बीएससी स्टूडेंट। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरे मार्क्स थे, मैंने 12th के साथ स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन, पर 12th में आके मेरे को इस हुआ कि फाइनली मेरे को नीट करना है क्योंकि वहाँ से ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मुझे नीट के बारे में पता चला। 11th में कोविड में थे, ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती थी, तो एज सच कोई हम लोग सीरियस थे नहीं। तो 11th वाज लाइक कि हाँ, ऊपर से पढ़ लिया, तो कुछ सीरियसली पढ़ा नहीं। देन फिर जब 12th में आए, देन थोड़ा सीरियस पढ़ाई की। फिर 12th में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरे को नीट के बारे में पता चला। तो मेरा जो था सबसे 11th में मैंने पढ़ा था वो ऐसा था कि जो भी मैंने पढ़ा है वो डेरिवेशन मेरे को आते थे, पर मेरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़ीरो थी 11th की। एंड मेरे को कंसेप्ट आते थे पर इतना डीप में नहीं कि मैं नीट लेवल का पढूँ। तो वो बोर्ड्स लेवल का मैंने 11th में कर रखा था। तो मुझे लगा कि मुझे नीट देना है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं 12th के साथ जो जिस ईयर में मैं थी 12th में, उस टाइम पर हमारे 2 टर्म हुए थे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो 2 बार बोर्ड्स हुए थे मेरे। तो वो मेरे को बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। मतलब अब जाके मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। पर अभी उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मुझे था कि करना है। तो मुझे था मतलब मैं फिजिक्स नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे को 12th भी कवर कर लेती फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैं सोचा कि ठीक है, मुझसे जितना होता है इतना कर लेती हूँ। तो मैंने जो है बायो स्टार्ट कर दी एंड 11th की बायो कवर कर ली थी मैं 12th के अंदर। देन मैंने एग्जाम दिया तो मेरे 450 के अराउंड मार्क्स थे। देन मैंने ड्रॉप लिया। उसके बाद मैं कोचिंग में गई, मेरा आकाश में एडमिशन हुआ दिल्ली। जो कि वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो गई, वहाँ पे फूड पॉइजनिंग वगैरह और बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ये सब। देन उसके बाद भी मेरे मार्क्स 502 व समथिंग इतने थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को लगा नहीं कि कोई इस कोचिंग का कोई फ़ायदा है क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने इतना क्या बोलते हैं डीप में पढ़ाया था एंड एंड में वो लोग फिर सिलेबस कंप्लीशन की ओर भागते गए एंड कुछ भी नहीं पढ़ाया था। मैं बीच में से छोड़ के आ गई, इतना ज़्यादा हेल्थ खराब हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने घर आ गई, फिर मैंने लीव दिया, ठीक है, जैसे-जैसे निकल गया। फिर मैंने बोला कि हाँ, घर पे मेरे को करनी है ना, मुझे कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाना, ऑनलाइन मेरे को बेटर लगा क्योंकि मैं 12th में भी ऑनलाइन ही पढ़ी। 12th में मैंने पढ़ी थी, एंड में आके था कि बोर्ड करूँ या नीट करूँ, तो मैंने नीट को थोड़ा साइड कर दिया था, बोर्ड किया था। तो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था अलग सर से, यूट्यूब चैनल से। एंड आई गॉट 97.8%, मैंने अपना स्कूल टॉप किया था। तो मुझे था कि हाँ, मैं ऑनलाइन काफ़ी अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा, लाइब्रेरी जॉइन की। तो फिर मेरे मार्क्स आए 610 2024। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। फिर जो होता है कि पेपर लीक हो जाता है। मेरे को बहुत बहुत से लोगों ने बोला, घर पे बोला कि सबने कि बीएमएस ले लो, आयुर्वेद ले लो, कोई डिफरेंट पाथ ले लो। तो मेरे को लगा यार इतनी मेहनत करने के बाद क्या मैं मतलब मैंने इतनी मेहनत की और फिर अब मैं जो मेरे को चाहिए था वही नहीं मिला, फिर अब क्या फ़ायदा? तो मैंने सोचा ठीक है, शायद वन स्टेप अहेड मेरे लिए वो चीज़ लिखी हो कि मैं थोड़ा और दे दूँ। तो मैंने फिर से बहुत ज़्यादा हिम्मत कर मैंने स्किप किया कि ठीक है, और मैंने 2025 के लिए प्रिपेयर किया। तो मैं स्कोर जो था हमेशा पीडब्ल्यू में था मेरे पास। मेरे को फ्री में बैच मिला था, यकीन 2.2, यकीन प्लस भी था क्योंकि मेरे 610 मार्क्स थे, तो फ्री में मिला था। एंड मैंने दूसरा ई सरल का बैच भी ले रखा था, वो भी फ्री में ही मिला था मेरे को क्योंकि 2024 में जब लीक हुआ था तो बहुत सी कोचिंग में ये आया था कि वो लोग फ्री में बैच देंगे जिनके 600 अबव मार्क्स हैं। तो मेरे को मिल गया। मेरे पास सारे बैच फ्री में ही थे, तो मैं यकीन प्लस था और मेरे हमेशा ही पीडब्ल्यू के जितने भी टेस्ट होते थे उसमें 650 के अराउंड मेरा स्कोर रहता था। कभी-कभी 637, 631 ऐसे भी चला जाता था, वरना 645, 670, 671 वाज़ माय हाईएस्ट स्कोर। एंड जब मेरे को फीलिंग आ रही थी, मतलब इतना ज़्यादा मैं रिवाइज़ हो चुका था कि मेरे को ये फीलिंग आ रही थी कि एट द एंड मेरा 690 के अप्रॉक्स मार्क्स आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा गट फीलिंग होती है, वो मेरे को आ रही थी कि 690 तो मेरा आराम से आ जाएँगे। देन फिर ये मेरे जो था ऑनलाइन तो दिए थे, ऑनलाइन मैंने बहुत टेस्ट लगाए क्योंकि मेरे को पता था कि टेस्ट से ही मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। लास्ट ईयर के जो मेरे लेसन थे, मैंने बहुत सारे मॉक लगाए, फिर मैंने टेलीग्राम से भी निकाले, टेलीग्राम से मैंने लगाए थे आकाश का जो एआईएटीएस होता है, मैंने वो लगाया था। फिर फाइनल टेस्ट सीरीज आती है वो लगाई थी मैंने। कुछ इंटेंसिव वाला आता है आकाश का, मास्टरी फॉर 720, तो मैंने वो भी लगाया था। देन मैंने एलएन की लगाई थी मेजर टेस्ट सीरीज। ई सरल के ही मैंने कुछ टेस्ट पेपर्स लगाए थे एंड नीट के भी मैंने कुछ लगाए थे। और हाँ, यही सब थे। और लास्ट के 1 मंथ में मेरा ये था कि मैं डेली 2 टेस्ट पेपर देती थी। मैंने कभी-कभी 3 भी दिए थे पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। देन 2 दिया क्योंकि उसका एनालिसिस भी करना पड़ता था, प्रॉपर एनालिसिस किया। तो बहुत सारे मैंने टेस्ट दिए ऑनलाइन भी। मैं ऐसा करती थी, जब मैं 2 ऑफलाइन देती थी तो उसके साथ ओएमआर फिल करती थी। जब मैं ऑनलाइन वाला देती थी
तो ओएमआर में ऐसा था कि कभी कर लेती थी, कभी नहीं, क्योंकि वो हर क्वेश्चन के बाद आपको करना पड़ता है। ऑनलाइन टेस्ट देते हैं जब हम, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं ऑफलाइन थी, तो उसमें ओएमआर हमेशा ही करती थी, क्योंकि मुझे था कि मेरी कोई भी किसी मिस्टेक की वजह से मेरा नहीं रहना चाहिए सिलेक्शन। देन आता है लीड का दिन। तो जब मैं सुबह रिवाइज कर रही थी, तो मेरे को एनसीईआरटी की एक ही चीज़ याद थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ! वाओ मतलब वाओ! क्योंकि मैं लास्ट के 2 मंथ में ऐसा किया था कि मैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं, सारे सोशल मीडिया तो मेरे बंद थे। ऊपर से मैंने अपना व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं थी मैं। तो लास्ट के 2 मंथ में मैंने पूरा उस ज़ोन में जा चुकी थी मैं, कुछ नहीं कि मैं खाना खा रही हूँ तो उस टाइम पे भी रिवाइज कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इतना प्रैक्टिस कर रखा था कि मुझे पता था कि क्वेश्चन तो हार्ड होंगे, मेरे को स्किप करके आगे बढ़ना है, जो हार्ड है उस पे फोकस नहीं करना है। मुझे आता है वो मैं करूँ। मेरे पास कोड 45 था, जिसमें पहला ही क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है। मैं एकदम ग्रीन बोल्ड। मैंने स्टार्टिंग तो बायो से की थी एंड बायो में 25 मिनट्स में हो गया था। ओएमआर कर ली थी मैंने 10 मिनट मुश्किल से, देन 1 आवर 15 मिनट में मेरा जो था बायो एंड केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया था और ओएमआर भी कर ली थी मैंने दोनों की फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट राउंड में मैंने दिया था। मैं 3 राउंड पेपर दिया। फर्स्ट राउंड में मैंने बायो एंड केमिस्ट्री कंप्लीट किया था 1 आवर 10 मिनट्स के अंदर विद ओएमआर के लिए। मैं फिर से पहुंची वहाँ पे, तो पहला मैं स्किप कर दिया, मैं 3 स्किप किए। फिर हाँ, एक बना डायरेक्ट फॉर्मूले से इक्वेशन क्विज था, क्विज वाला क्वेश्चन था वो। तो वो मेरा बना, धीरे-धीरे बने, बीच में स्किप किए। मैंने फिर प्रैक्टिस कर रखी थी कि हाँ, मेरे को स्किप करते जाना है, हार्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट इतने सारे दिए थे और मेरे को प्रैक्टिस थी। तो मैं स्किप करती गई। फिर मैं सेकंड राउंड पे गई। सेकंड राउंड में मैंने बायो क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में फिर से क्विज वाइज फिर से कुछ क्वेश्चन थे। फिर मैं थर्ड राउंड में गई। ऐसा था कि मेरी केमिस्ट्री बायो कंप्लीट हो गई, पर फिजिक्स मेरा बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था, मैं पैनिक कर गई थी यानी। फिर मैं ठीक है, पानी पिया, फिर मैंने फिर से सॉल्व किया, फिर मेरे क्वेश्चन बने। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने उसके अंदर मल्टी कॉन्सेप्ट था, जैसे कि वहाँ पे कट आउट पोर्शन का रेशियो, करेक्शन का रेशियो निकालना था, रिमेनिंग कट पोर्शन का। तो वहाँ पे बहुत सारे उसके एक तरीके से पार्ट्स हो गए। तो वहाँ पे वो सिचुएशन से मैं पैनिक हो गई, क्योंकि एंड में बहुत कम टाइम बचा था। तो वहाँ पे मेरा एंड में आंसर नहीं निकल पाया, और जबकि मैंने ऑलरेडी उसके अंदर 10 मिनट्स वेस्ट कर चुकी थी। तो ऐसे मेरे 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी मैं उसको दे चुकी थी और एंड में फिर भी उसका आंसर नहीं आया, तो वो मेरा बेस्ट गया। पर ओवरऑल जो था, मेरे को जो मैं सोच के गई थी कि हाँ, हार्ड आना है और क्वेश्चन होंगे जो मेरे से नहीं बनेंगे, मेरे को स्किप करने हैं, तो उसमें मैं सक्सेसफुल रही। और मेरे मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैं रीड नहीं किया और मेरे को ये रह जाए कि हाँ, मैंने हार्ड की वजह से जो मैं कर सकती थी मैंने वो नहीं किया, तो वो मैंने यूटिलाइज़ किया। और वो सब जो मैंने लास्ट के 2 मंथ में किया था मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, उससे आया। और जो लास्ट के मंथ में मैंने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया था टाइम के साथ, कि मेरे को स्किप करना है, वो छोड़नी थी। उसकी वजह सारा मेरा हो पाया। तो मैं लगी, पता नहीं अब इतना हार्ड आया था, मुझे लग रहा था कि था कि हाँ, स्किप करते करना है, और वो मैंने किया पूरा। कि इतने टाइम में कितने टाइम में मेरे मॉक टेस्ट में हो जाता था कि 20 मिनट्स 25 मिनट्स में मेरी बायो हो जाती थी। उसके बाद मैं ओएमआर फिल करती थी। फिर केमिस्ट्री उसकी ओएमआर, देन फिजिक्स उसकी ओएमआर। बायो में मैंने बायो में बॉटनी एंड जूलॉजी का मैंने साथ में सॉल्व कर उसको साथ में टिक कर उसको साथ में ओएमआर फिल की थी दोनों की। देन केमिस्ट्री की, देन फिजिक्स की। मुझे हार्ड लग रहा था पेपर, मुझे नहीं पता था कितना हार्ड है। मुझे लगा, मैं सोचा कि हाँ, मुझे हार्ड लगा तो बाकी बच्चों को भी लग रहा होगा। फिर जब बाहर बच्चे रो रहे थे, तो पता नहीं, और मेरे आस-पास मोस्टली फ्रेशर्स थे, तो शायद वो इंप्रेशन बनाने के लिए कुछ लोगों ने बोला कि ईज़ी है, पर मुझे ईज़ी नहीं लगा। मतलब ऐसा था कि होश उड़ गया, थोड़ा हार्ड नहीं, काफ़ी हार्ड था, अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि मैंने एलन और आकाश के दिए थे, तो ये लेवल नहीं था। और 18 प्लस में भी 18 प्लस वाले बच्चों के लिए इन लोगों ने हार्ड ही क्वेश्चन पेपर बनाते थे शुरू से। मेरे पास हार्ड आता था, पर इस लेवल का मैंने नहीं किया। एलन की जो मेजर टेस्ट सीरीज़ थी उसमें थे हाँ, पर जो ये इंडिकेशन वाले और ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये उसके अंदर नहीं थी। इतना हार्ड उसके अंदर भी नहीं था। मैं एलन और आकाश का करके गई थी। एआईटीएस भी एलन की मेजर टेस्ट सीरीज़ जो काफ़ी हार्ड बोली जाती है, वो भी मैं करके गई थी, तो इतना वो भी नहीं था। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो मैंने जेईई मेन्स के भी पेपर सॉल्व किए थे, जो जेईई मेन होता है तो 2025 में, वो मैं सारे सॉल्व करके गई थी। उसको मतलब किसी भी कोचिंग के लेवल का था नहीं जिसने बनाया हो, या इस कोचिंग में किसी भी कोचिंग ने इतना हार्ड बनाया होगा जो रियल में लिखा था। तो सो दैट्स ऑल। बाकी देखते हैं रिजल्ट के बाद।